हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 21। तो अभी तक हमने श्लोक संख्या 20 तक श्रवण किया है और आज का जो हमारा श्लोक है वो है श्लोक संख्या 21। वेदा विनाशम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्था कम घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशम नित्यम याएनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्था कम घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशम नित्यम याएनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है। हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि हिंसा परम न्याय के लिए है और यह इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य, दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसके स्वास्थ्य बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं रहती। वेदा विनाशिनम घातयति हन्तिकम्। इस शरीर का कभी नाश नहीं होता, इससे कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता और इससे कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए, अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वह किसी क्रिया का ना तो कर्ता बन सकता है और ना कारिता बन सकता है। यहाँ भगवान ने शरीरी को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर उसमें 6 विरोध विकारों का निषेध किया है। जैसे अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का, नित्य कहकर अवस्थान्तर होना और बढ़ना रूप विकार का, अज कहकर जन्म होना और जन्म के बाद होने वाली सत्ता रूप विकार का, तथा अव्यय कहकर क्षय रूप विकार का निषेध किया गया है। शरीरी में किसी अगर भगवान को ना हन्यमाने शरीरे और कम घातयति हन्तिकम्।
इन पद में शरीर के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था, तो फिर यहाँ करने न करने की बात ना कहकर मारने की क्यों बात कही? इसका उत्तर है कि युद्ध का प्रसंग होने से यह कहना जरूरी है कि जब शरीरी युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि उसका कर्तापन नहीं है। जब शरीरी मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब यह मारने वाले अर्थात क्रिया का विषय कर्म भी कैसे कर सकता है? तात्पर्य यह है कि शरीरी किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता, अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता, पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती ही नहीं। हमने 84 लाख शरीर धारण किए पर कोई भी हमारे शरीर के साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहें, यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, प्रत्युत इस मनुष्य शरीर में ही है। अगर हम आपको इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते। हरे कृष्णा। तो मिलते हैं हम आपसे अगले श्लोक में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरि बोल।